आज मेरे ऊपर इस स्टूडियो में अटैक हुआ है और उसका ज़िम्मेदार ये आदमी है। अब हमारी दोस्ती नहीं रही। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डे व्लॉग्स। और मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। और ये डॉक्टर काशिफ की करामात है भाई। बस नहीं देखो, बस मेरी बात समझो। देखो, बस जब तेरी और मेरी मजाक थी तो मुझे ये तीसरे बंदे ने क्यों मारा? बंदा तो नहीं कह सकते। खैर, हाँ यार, स्क्रैच आ गया, दिखा आया है ना? हाँ स्क्रैच आया है, हल्का फुल्का। कहता हूँ मस्तियाँ नहीं किया करो। कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से मैं खुद ही निपट लूँगा। डॉक्टर साहब को मैंने, मतलब हमारी आपस में मजाक है भाई, जो भी हो सुन लो, हमारी आपस में मजाक है। मैंने इसको यार मजाक में कुछ कह दिया ना, मैंने गाली दे दी थी मजाक में भाई को। भाई तो तुम लोग क्यों नाराज़ हो रहे हो यार? दिखा यार, ज़्यादा लग गई वाकई यार, देख। हाँ ज़्यादा लग सर गई। फट गया, वो स्क्रैच आ गया, हल्की सी ब्लीडिंग। मैं वैसे ही खूबसूरत हो रही तो है, हाँ नहीं ब्लीडिंग नहीं है, मतलब हल्का सा वो है। ये देखिएगा ज़रा, ब्लीडिंग आपको नज़र आ रही है? नहीं ब्लीडिंग नहीं है, मतलब हल्का सा वो है। ये यहाँ पर शायद आपको नज़र आ रहा, ये लगा है टक करके मुझे, बड़ा शानदार। डॉक्टर साहब देखो, मजाक तेरी और मेरी है, बीच में अगर चौथी पार्टी आएगी, तीसरी पार्टी तो सीन ख़राब हो जाएगा, समझे? फिर मैं अपने मुर्शिद को बोलूँगा फिर। यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही लग गया है तुम्हें। नहीं, अल्लाह ने तुझे आंखें दी हैं यार, तो देख के चल। अब मुझे क्या पता था कि हमने इतना ख़र्चा किया, नई लाइट लगवाई है, इसका स्टैंड यहाँ तक निकलता है। हाँ तो चल ठीक है, सही है। वेल डॉक्टर साहब सॉरी, डॉक्टर साहब सॉरी यार। इतना तो कोई नहीं करता। क्या है ये, कुछ भी नहीं है, चल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई डेली जिन स्टोरीज के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। और आज की ख़तरनाक स्टोरी करने से पहले ही हम ज़ख़म खा चुके हैं, मतलब मैं ज़ख़म खा चुका हूँ। डॉक्टर साहब आज क्या सुनाने जा रहे हो? आज मैं किस्सा सुना रहा हूँ 2 बच्चों का। ओके। और वो 2 बच्चे मैंने जाम शोरों में देखे थे। लग गया ना? हाँ स्क्रैच है। ओ चलो, हाँ फिर जामशोर में देखे। हाँ अनुषी याद आ गई क्या? अच्छा हाँ, अच्छा जामशोर। ओके। ये किस्सा है लास्ट दिसंबर का, लास्ट ईयर दिसंबर का। ठीक हो गया। हमारा प्रोग्राम बना दोस्तों का, कुछ मतलब दोस्त, मतलब कज़न्स वगैरह का, कि यार जामशोरो चलते हैं और चल के वहाँ पे पल्ला वल्ला खाते हैं और मच्छी वच्छी खाते हैं, सर्दियों की रातें वहाँ बैठेंगे और मज़ा वज़ा करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, चाय वाय पियेंगे। जामशोरों की हवाएं, अलमंजर के पल्ला, और वो भी ठंड में। क्या ठंड में? वेरी गुड। हाँ फिर तो हम यहाँ से निकले कोई 8 साढ़े 8 बजे। ठीक हो गया। उसमें हुआ ये कि मैंने इनसे कहा कि यार मैं थोड़ा पहले चला जाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। वो ट्रीट मेरी तरफ से थी। मैंने कहा उसमें टाइम लग जाता है, तो मैं अपनी गाड़ी लेके निकल रहा हूँ और आप लोग फिर पीछे आ जाओ। जब तक इनको तैयारी में भी थोड़ा था कि यार हम आ रहे हैं, तो इधर हैं, वो उधर है, उधर। मैंने कहा मैं उधर पहुँच रहा हूँ, तुम लोग उधर पहुँचो। बोला ठीक है, सही है। हम चले गए। अच्छा, जामशोरो उस अलमंजर पर एक तो मेन अलमंजर है, ठीक है। वो मेन अलमंजर जो है वो एक अलग से बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक, होटल जो बनी हुई है, रेस्टोरेंट बनी हुई है। एक उसके अपोजिट जो कच्चा रास्ता है, जहाँ पे उल्टे हाथ पे छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स बनी हुई हैं, बिल्कुल हैं, जहाँ पे सही पल्ला उधर मिलता है, ठीक है। जहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ है पीछे बैक साइड पे, हाँ। और वहाँ पर एक पुराना सा ट्रैक्टर वगैरह इस टाइप की चीज़ खड़ी हुई है। ठीक हो गया। स्क्रैप यार्ड भी है कुछ वहाँ पर पीछे, बड़ा फेमस डेटिंग पॉइंट भी है वो। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता भाई काका, मैं सदके जाऊँ। अच्छा, तो हुआ ये कि मैं यहाँ से कोई 8 सवा 8 बजे निकल गया, ठीक है। और वहाँ पर जब मैं गुज़रा तो अब वो पुल बहुत भयानक पुल है, सिंगल पुल ही है। हाँ।
तो गाड़ियाँ सामने से आती जाती रहती हैं। तो मुझे शुरू में तो ऐसा, अच्छा उस पुल से कोई बड़ी गाड़ी नहीं गुजरती। बड़ी गाड़ी से मुराद कोई डंपर, कोई ट्रक वगैरह वहाँ से अलाउ नहीं है। ठीक है। वो मेन बाईपास लेती हैं, वो मोटरवे वाला रास्ता लेती है। ठीक है। तो मैं यहाँ से जब निकला था तो मुझे दूर से ऐसा लगा कि कोई बड़ा डंपर है जो स्पीड में गाड़ी भगाता हुआ आ रहा है। अब दिसंबर में होता ही है वहाँ पे, इस एरिया की मैं लोगों को बता दूं कि 7 बजे 8 बजे के बाद उस ब्रिज पर सन्नाटा लग जाता है। बहुत कम गाड़ियाँ आती जाती हैं। और ठंड वहाँ पे, क्योंकि दरिया है दोनों साइड में, ठंड दबा के ठंड होती है, वहाँ ओस बहुत होती है। तो वो गाड़ी डंपर ना स्पीड में भागता हुआ आ रहा है। मुझे लगा इसका कोई ब्रेक फेल हो गया और अब ये मेरे ऊपर चढ़ा देगा। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं उसके करीब पहुंचा तो कोई डंपर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ 2 रोशनियां थीं जो कि पैरेलल भी नहीं थी, ऊपर नीचे थीं, और वो स्पीड में ट्रेवल कर रही थी वहाँ से। ओके। ठीक है। जो कि जाहिर सी बात है उनसे टकरा तो मैं सकता नहीं था, क्योंकि वो कोई उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस तो थी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वो तो लाइट्स थी, एक रोशनी थी जो यूं गुजर गई। बहरहाल उस सदमे में मैंने कहा चलो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है ना, ये कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं वहाँ से आ गया होटल। पहले मेरा मूड हुआ कि मैं यार अलमंजर पे चला जाता हूँ कि वहाँ पे 2-4 लोग बैठे हुए होते हैं तो बना देंगे। लेकिन मैंने कहा यार इधर जो है ना अलमंजर पे ये फार्म वाले वो खिलाता है, उधर नीचे की तरफ जाता हूँ। मैं गाड़ी में नीचे की तरफ गया तो एक ही होटल खुली हुई थी वहाँ पे। तो बंदा बैठा हुआ था। मैंने कहा हाँ भाई क्या है क्या? बोला कितने बंदे, इतना मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी ताज़ा है, ये वो है, शाम का है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ये लगाओ, बनाओ इसको। मैंने वहीं गाड़ी खड़ी की तो वो जो दरिया के वो जो प्रोटेक्टर लगे हुए हैं ना सीमेंटेड, जी, मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि दरिया में कोई 7-8 कश्तियाँ इकट्ठे चल रही हों। अब रात को कश्तियाँ वहाँ पर नहीं चलती। बिल्कुल ठीक हो गया। लोग भी नहीं होते। सर्दियों में तो बिल्कुल लोगों का उस तरफ जाना बंद हो जाता है, बहुत कम ही लोग जाते हैं जो मेरी तरह के पागल होते हैं। बहरहाल मुझे लगा कि शिकार विकार के लिए पानी में निकले हुए होंगे, लेकिन इस वक्त मछली का या पल्ले का शिकार इस वक्त नहीं होता। ये शिकार होता है रात को 3 बजे के बाद सुबह के। ठीक है। और फजर तक फिर ये शिकार चलता है। तो बहरहाल उन कश्तियों को देखा मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा चल रही हैं तो ठीक है, किसी काम से होंगे। बहरहाल मैं वापस आ गया होटल वाले के पास। मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम लोग इतना ताज़ा पल्ला खिलाते हो कि इस वक्त भी 4-5 कश्तियाँ जो है ना, 7-8 कश्तियाँ दरिया में चल रही हैं। तो उसने पहले मेरी शक्ल देखी तो उसने बोला साहब थोड़ा सा देख लो दरिया में पानी है भी या नहीं है। एग्जैक्टली ये सवाल मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि आजकल पानी की वैसे ही किल्लत है और सर्दियों के टाइम पे वैसे ही पानी शॉर्ट हो जाता है। तो ये कैसे कह रहा है कि आप कॉर्नर्स पे खड़े हुए हो और आप दरिया देख रहे हो? चलें फिर। ठीक है। मैंने कहा क्या भाई, कश्तियाँ चल रही हैं, पानी में ही चल रही होंगी। बोला साहब दरिया को सूखे हुए, ठीक है, सूखे हुए 3 महीने हो गए। अब मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा दरिया को सूखे हुए 3 महीने हो गए, तो ये मुझे मछली कहाँ से फ्राई करके खिला रहा है? ओके। सवाल है ना। मेरे दिमाग में आया है सवाल। मैंने कहा मुझे बात बताओ, दरिया खाली पड़ा हुआ है, मुझे कश्तियाँ नज़र आईं, तुमने कहा कि दरिया देख लो साहब खाली है। खाली दरिया से तुमने पल्ला कैसे निकाला? तो कहने लगा हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
अब उसकी बात मेरी समझ में आ रही थी। मैंने कहा क्यों, वो फार्म वाला है? क्योंकि फार्म में भी तो ये, मतलब आप यही समझ ले फार्म वाला है और आप खाएं। मैंने कहा यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। बोला हाँ मैं कितने, मैंने उसको बताया इतने इतने किलो बना दो। वो जनाब बनाने में लग गया। लाइट उस तरफ नहीं थी इतनी कोई ख़ास, उसके पास एक पीला बल्ब जल रहा था उसकी होटल पे, क्योंकि तुमने देखी है वो जो लाइन से होटल है ना, तुमने देखी, तो वहाँ पे बल्ब एक पीला बल्ब, बिल्कुल कच्ची सी होटलें बनी हुई है। और वो जो नहीं पुराने ज़माने में जो बल्ब जलते थे, पीले बल्ब 100 वाट वाले 200 वाट वाले, वो बल्ब जो है वो जलते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, इतनी देर में ना मुझे बच्चों के खेलने की आवाज़ आई। बच्चों के खेलने की आवाज़ उस होटल के, हाँ उस होटल के बराबर में जो यार्ड बना हुआ है जिसकी तुम बात कर रहे थे, वहाँ से आ रही थी। जो मैंने तुम्हें कहा ना मैं 2 बच्चों का किस्सा सुनाता हूँ, जहाँ पे अक्सर अगर रश होती है तो पार्किंग एरिया बनाते हैं उसको, वो ही जगह। वहाँ 2 बच्चे खेल रहे थे, तो शोर कर रहे थे। 2 बच्चे मैं वहाँ निकल गया। ठीक है, अकेले? तो अकेले ही गया था। मैंने कहा देखूँ ये कर क्या रहे, शोर कर रहे हो। तो मेरी तुम्हें पता है मस्तियों की आदत है, मैं कभी कभी चलते फिरते लोगों के साथ मजाक कर लेता हूँ, जो कि महंगी पड़ती है। समझ गया। तो वो आपस में खेल रहे थे। मैंने एक को बुलाया, मैंने कहा इधर। वो भागता हुआ आया। मैंने क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ? हम तो खेल रहे हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन ये वक्त नहीं है खेलने का बेटा, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं वो तुम्हें पता है। थे शायद आप लोगों ने महसूस किया पीछे का दरवाज़ा खुल गया खुद ब खुद। 1 मिनट, ये सारा मसला डॉक्टर काशिफ में है, इस रूम में कुछ मसला नहीं है। यस डॉक्टर साहब, प्लीज़ कैरी ऑन। तो 2 बच्चे वहाँ पे, मैंने एक को बुलाया, मैंने कहा ये वक्त है तुम लोगों का यहाँ पे खेलने का, जाओ घर। बोला हमारा तो घर ही नहीं है। मैं समझा कि ये जिस तरह से वो होते हैं ना झुग्गियों वाले और इस तरह के कच्चे हाँ तिनकों वाले घरों में रहते हैं। हाँ, बंजारा टाइप जिस तरह से होते हैं ना, खाना बदोश जिसे कहते हैं। तो मैंने कहा तो तुम्हारी झुग्गियाँ कहाँ हैं यहाँ पर? कहने झुग्गियाँ तो नहीं है हमारी। अब मैंने कहा भाई कहाँ से आए हो, तुम्हारे माँ बाप, तुम रात को यहाँ पर खेल रहे हो, ठीक है, जाओ कहीं घर जाओ, इतना टाइम हो गया। बोला हम तो यहीं रहते हैं, आ जाओ आपको घर दिखाते हैं अपना। मैंने कहा अच्छा। अब दूर दूर तक वहाँ पे मुझे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, कुछ था ही नहीं, सिर्फ स्क्रैप पड़ा हुआ था, कुछ लोहे के गार्ड वो पड़े हुए थे, टीयर गार्डर जिसे कहते हैं वो पड़े हुए थे, कुछ उस ब्रिज के लोहे के पीसेस पड़े हुए थे और कुछ मशीनरीज थी इस तरह की। और बहरहाल ले गए मुझे वहाँ। कबाड़ पड़ा हुआ था। ओके। तो कहने लगे कि हमारा घर जो है ना इधर अंदर है इसमें। मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने कहा कबाड़? बोले हाँ अभी रुको हम आपको दिखाते हैं। दोनों बच्चे वहाँ से भागे, कबाड़ के अंदर गायब। मैंने कहा डॉक्टर भाग। बहरहाल मैं वहाँ से वापस, मैंने कहा ये तो भाई ये तो आज का दिन जो है ना वो बड़ा भारी गुजर रहा है मेरे ऊपर। मैं भाग कर आया, देखा तो ऊपर जो है ना वो मेरे कज़न्स की गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने कहा शुक्र है यार ये लोग आ गए और कुछ अमन होगा। मैं वहाँ पहुँचा
मैंने कहा हाँ आ जाओ, कुर्सियाँ लगवा दी हैं मैंने। और वो पल्ला फ्राई कर रहा है, तो मैंने इतना ऑर्डर दिया है, तो मेरा कज़न मेरी शक्ल देख रहा है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, चलो बैठते हैं। बोला किसको ऑर्डर दिया है? तो मैंने कहा ये होटल वाले को ऑर्डर दिया है ना। कि लगा हम पिछले 15 मिनट से अलमंजर पे खड़े हैं, तुम्हारी गाड़ी वहाँ नहीं थी। हम यहाँ आए हैं तुम्हारी गाड़ी देख के, तो यहाँ वीराने में तू अकेला कहाँ से आ रहा है? ओहो। मैंने कहा ये पल्ला। बोला किधर है पल्ला? देखा तो होटल बंद, चूल्हा सूखा, सब बंद, कुछ नहीं था। क्योंकि वहाँ पर जो चूल्हे लगे हुए हैं वो उनके पास वो चिकी मिट्टी जो होती है, जो कच्ची मिट्टी होती है, उसके ऊपर उनका एक बड़ी वो लोहे की प्लेट, जिस तरह चादर होती है उस तरह की चादर बिछी हुई होती है, और वो फिक्स होती है, वो रिमूवेबल नहीं होती है। कुछ नहीं था वहाँ पर, तो वो सारा सूखा पड़ा हुआ था सब। अब मैं उनको क्या बताता? मैंने उनको कहा हाँ यार, वो अब मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था उनको बताने के लिए। तो मैंने एक कज़न को, जो अच्छा अनिल जिसे तुम जानते हो, उसको मैंने साइड पे लिया। मैंने कहा मेरी बात सुन, ये मामला है। कहने लगा ओ भाई निकल यहाँ से। उसके बाद फिर हमने वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करके फिर हम हाला नाके गए कढ़ाई खाने। ओके। हाला नाके की भी कढ़ाई, अगर आप लोगों में से किसी ने हैदराबाद की चीज़ों से अगर आप वाकिफ़ हैं, तो हैदराबाद, जामशोरो, ये हमारे सराउंडिंग है, कोटरी, तो यहाँ पर ये 4-5 चीज़ें बड़ी फेमस हैं, जिसमें हाला नाका की कढ़ाई बहुत मशहूर है। हाला नाका की कढ़ाई, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे कढ़ाई खाने के लिए। और उसके बाद अल मंज़र, ऑफ कोर्स टॉप नॉच जगह है जामशोरो में, लोग आते हैं। लेकिन अब वो टूरिस्ट अट्रैक्शन सारी ख़त्म हो गई हैं, जब से पानी की किल्लत हो गई है। मछेरे वहाँ से कूच कर गए हैं, मतलब वहाँ से वो जगहें छोड़ के चले गए। तो ये हैदराबाद में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी तक हमने व्लॉग में डिस्कवर नहीं की हैं। लेकिन अल मंज़र वाली जो जगह ये बता रहे हैं, वहाँ पर अगर आप हमारा अल मंज़र जामशोरो वाला वीडियो सर्च करेंगे व्लॉग में, तो आपको उसमें एक ऐसा वीडियो मिलेगा जहाँ पर हम लोग दोपहर के टाइम पर, दिन वाले टाइम पे, जो तकरीबन 5 बजे वाला टाइम होता है, शाम वाला टाइम, उस टाइम पे हम लोग गए थे। हमने अपना व्लॉग बनाया था, बाहर पानी में उतरना, कश्ती में बैठना, और उसके बाद उस होटल पे खड़े होकर हमने पानी भी पिया था, पानी लिया था, जो डिस्पोजेबल बॉटल्स होती हैं वो हमने ली थी। और उसके बाद वहाँ पर बच्चे और रश और ठीक ठाक भीड़ भाड़ थी। तो वो सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो आपको उस व्लॉग में नज़र आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये सीन जो आपके साथ हुआ 2 बच्चों वाला, वो कचरे की तरफ जब गए, तो उसके बाद आपने उस कचरे की तरफ कोई और एंटिटीज़ देखी, कुछ महसूस किया? नहीं, कुछ नहीं, बस वही 2 बच्चे आपने महसूस किए? 2 बच्चे थे। अच्छा, वो 2 बच्चे जो आपने देखे, वो उनकी कुछ फिजिकल अपीयरेंस आप बताएंगे? बच्चे थे नॉर्मल। कितनी एज के होंगे वो? 10 साल, 8 साल। अच्छा, और साथ में नॉर्मल, जिस तरह नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल कपड़े वपड़े में सब कुछ नॉर्मल बच्चे। ये थी डॉक्टर साहब का एक और सनसनीखेज़ किस्सा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन किस्सों को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने यहाँ तक इस स्टोरी को देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। ऑफ़ कोर्स अगर आपको, भाई देखें, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 100% आप सब लोग खुश होंगे कि भाई बड़ा वाह 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 किस्सा किया है। जब आप लोग कभी कोई ड्रामा देखते हैं, सीरीज़ कोई देख रहे होते हैं, तो कभी कोई सीरीज़ में एपिसोड अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे है कि अगर आपको समझ में आया है तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो थम्स डाउन भी कर दीजिएगा, हमारे लिए वो भी चलेगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिन दोस्तों को ये हमारी स्टोरीज समझ में आ रही हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, हमारे वीडियो को, हमें हमारे चैनल को प्रमोट भी कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी ये डेली व्लॉग्स आपके वो कैरी ऑन करने में और डॉक्टर काशिफ को पकड़ के रखने में। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर जिंदाबाद। सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था इसको यार। ये देखें, मैं जाते जाते आपको अपना ज़ख्म दिखाता हूँ। आज मेरे ऊपर इस स्टूडियो में अटैक हुआ है और उसका ज़िम्मेदार ये आदमी है।
अब हमारी दोस्ती नहीं रही। बदतमीजी कर रहा है यार ये देखिएगा क्या हुआ मेरे साथ। लिटरली आई एम इन पेन डॉक्टर, तेरी वजह से।